अच्छा तो जी आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 6 तक कवर किया था एक्सरसाइज 2.7 का। अच्छा जी क्वेश्चन 7 लिख लेता हूँ। सब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करना है कि ए की पावर आर अपॉन ए की पावर वाई हमने ऐसे ही लिखा, तो ये ए की पावर एक्स है। अच्छा अब जो रूट के ऊपर 4 है तो बेटा इसको हमने 1/4 करके लिखना होता है। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको क्लियर कर चुका हूँ ये बात कि बेटा अगर खाली रूट होता है इसको मीन्स के 4 या कोई नंबर यहाँ नहीं होता तो रूट हटाते हैं 1/2 लगाते हैं। क्लियर है? हाँ अगर उसके अलावा कोई नंबर आ जाए 2 3 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए कोई ऐसा नंबर है तो उसको 1/, करके वही नंबर लिख दिया जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर खाली रूट होता है 1/2 हो, उससे बड़ा कोई भी नंबर हो तो 1/, के साथ लिख दिया जाता है। सेम थिंग हम यहाँ भी करेंगे। अच्छा बेटा अकॉर्डिंग टू बॉटमास रूल पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है। अच्छा बेटा नीचे वाला ए है तो वो जब ऊपर आएगा इसके बाद पावर वाई थी तो बेटा पावर माइनस की वाई हो जाएगी। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे ही करना है कि पावर वाई एज इट इज़ आ गई, नीचे वाला ए बेटा ऊपर आया माइनस का आर हो गया। क्योंकि बेटा जब भी वेरिएबल या कोई भी टर्म ऊपर नीचे होती है तो उसकी पावर में साइन चेंज होता है। अच्छा यहाँ भी बेटा कुछ ऐसे ही करेंगे, ए की पावर आर, ये वाला ए ऊपर आया तो माइनस का एक्स हो गया और ये 1/4 पावर एज इट इज़ आ गई। ठीक है। अच्छा अब बेटा क्या करेंगे कि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी एक बार ए लिख दिया इसकी पावर ऐड कर दी मीन्स एक्स माइनस वाई एज इट इज़ आ गया 1/4 इधर आया। यहाँ भी बेटा बेसिस सेम है, एक बार लिखेंगे वाई माइनस आर 1/4। यहाँ भी कुछ ऐसे ही करेंगे आर माइनस एक्स अपॉन 1/4। क्लियर है बेटा? जब भी बेसिस सेम होती हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स हमेशा ऐड होती हैं। अच्छा जी अब बेटा यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे कि पावर पे पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। क्लियर है बेटा? पावर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, लेकिन अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करने जाएं x/4 को तो किस तरह करेंगे? ए लिखा, x को 1/4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो आंसर है वो x/4 आ जाएगा। इसको रफ में देख लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 1/4 बेटा आंसर क्या होगा? x वन ज़ा x और अपॉन 4। ठीक है, इसी तरह माइनस इसको करवाएंगे तो y/4 हो जाएगा। तो बेटा मल्टीप्लाई ये वाला a ऐसे ही आया, सेम थिंग y/4 माइनस r/4, फिर मल्टीप्लाई आया ये ऐसे ही आया बेटा r/4 माइनस x/4। क्लियर है बेटा? फिर देखें यहाँ पे वही चीज़ आ गई, ए बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो बेटा एक बार लिख देंगे, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। x/4 माइनस y/4 ऐसी आई प्लस y/4 माइनस r/4 प्लस r/4 माइनस x/4। क्लियर है बेटा? पहले आप इसको यहाँ एलसीएम भी ले सकते थे, बाद में पुट करते, डायरेक्ट भी लिखते, कोई मसला नहीं है। अच्छा बेटा अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम करेंगे बेटा प्लस का x/4 माइनस का x/4 कैंसिल हो गया, r/4 माइनस का r/4 कैंसिल, माइनस का y/4 प्लस का y/4 कैंसिल हो गया तो ऊपर कुछ नहीं तो ज़ीरो बचा। बेटा किसी भी नंबर पावर ज़ीरो होती है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं। अच्छा बेटा इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था प्रीवियस लेक्चर में, अब 7 कर लिया है। 8 भी इसी तरह बेटा, 9 बिल्कुल इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा यहाँ फिर वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फ्रैक्शन में वैल्यू है तो बेटा इस नंबर को इस तरह ब्रेक करते हैं कि उसको
इस नंबर से कैंसिल आउट कर सकें। तो बेटा 125 है, इसको अगर मैं 5 की पावर क्यूब में करूँ बेटा, 5 5 25, 25 5 का 125 मल्टीप्लाई 8 को बेटा 2 की पावर 3 में ब्रेक करता हूँ, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 होता है बेटा, ठीक है। अच्छा 64 बेटा 4 की पावर 3 में ब्रेक करता हूँ, 4 4 16, 16 4 64 सर, डायरेक्ट 6 6 सॉरी डायरेक्ट 8 8 64 आपने क्यों नहीं किया, तो बेटा उसमें आता है स्क्वायर और हम 3 से स्क्वायर को काट नहीं सकते, इसलिए कोई ऐसी पावर देखेंगे जिसमें क्यूब आता हो या कोई ऐसा नंबर आता हो जो 3 से डिविजिबल हो। अच्छा सर, तो आपने यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिया, तो बेटा उसको देखो इसमें चेंज करते हैं। 5 को बोलो बेटा स्क्वायर है, ऊपर 3 है, बात तो एक ही, 3 2 6 होता है, 2 3 पे 6 होता है, उसको मैंने इंटरचेंज कर दिया पावर को, ताकि इस वाले 3 से कट सके हमारी। यहाँ बेटा ऐसे ही आ गया, 4 की पावर 3 आ गई। अच्छा जी, ये एक चीज़ लिखना भूल गया मैं, ये स्क्वायर तो ऐसे ही था, तो बेटा यहाँ भी यही स्क्वायर है और यही सेम थिंग यहाँ भी कर सकते थे हम, कि 2 इसको अंदर कर दो और बाहर 3 को कर दो, जस्ट लाइक दैट। अच्छा बेटा अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि बेटा ये होल बेटा इसलिए सबके साथ है। तो ये 5 का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे ही आ गया बेटा, 4 का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 5 का स्क्वायर लेंगे बेटा, 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4 4 ज़ा 16 होता है, ठीक है बेटा। 25 को 2 से करके मल्टीप्लाई फिर डिवाइड कर लो 16 से, या डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट करो पहले, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, तो बेटा 25 को 8 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। इसको बेटा डिवीजन मेथड जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है बेटा, 8 कटे में इतना पड़ो, 25 आ जाए, उससे कम आ जाए, 8 3 ज़ा 24 माइनस यहाँ करो तो 1 बचा, तो बेटा इसको हमने किस तरह लिख देना है, 3 होल 1/8, ये आपका बुक वाला आंसर है। यहाँ तक भी छोड़ दो तो यहाँ भी आपका आंसर वैलिड है, ठीक है बेटा, क्लियर है। 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। बेटा ये जो पूरी वैल्यूज़ हैं वो रूट के अंदर है, ठीक है बेटा। जब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इस तरह मैंने आपसे कहा था खाली रूट होता है, उसको 1/2 कंसीडर कर लेते हैं पावर में, तो ये चीज़ें तो ऐसे ही आ गई। सबसे पहले रूट को 1/2 कर लूँ मैं, सॉरी ये 1/25 ऐसे ही आया, -3/2, और बेटा ये होल पे इस रूट की जगह 1/2 आ गया। अच्छा बेटा फिर इसको पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ बेटा ऊपर वाले नंबर से हमारा कंसर्न नहीं होता, नीचे जो देखते हैं उसके हिसाब से हम इस नंबर को ब्रेक करते हैं। अच्छा बेटा अब 216 बेटा, ऐसे कौन सा नंबर ब्रेक करोगे, उसका क्यूब जो हमारा 216, 6 का क्यूब लूँ बेटा, 6 को देख लेना, 6 6 36, 36 6 216 होता है बेटा, इसको रफ में देख लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। 6 6 36, ये तो सबको पता है बेटा, तो 36 मल्टीप्लाई पर मज़ीद 6 करके देखते हैं, 6 6 36, एक बार वो लगा, 6 3 18 19 20 21, तो बेटा 216 बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 2/3 ऐसे लिख लेते हैं बेटा, 25 यहाँ 2 है तो उसके रिस्पेक्ट से इसको 5 का स्क्वायर ले लेंगे, 1/2 एज इट इज़ आ गया बेटा। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या करना है बेटा, कि हमारे पास ये पावर माइनस में है, तो बेटा ये 1/25 है, तो 25 को अगर मैं ऊपर ले आता हूँ तो पावर हमारी किस में चेंज हो जाती है बेटा, प्लस में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको ज़्यादा क्लियर समझ नहीं आई होगी, फिर से बताता हूँ। तो बेटा थोड़ी देर के लिए इसको स्किप कर देते हैं, इस वाली चीज़ को, इस वाली टर्म को। नीचे देखो बेटा, ये इसका मतलब हुआ -1/3 1 पे भी और इस पे भी, 1 पे कोई हमारा प्रॉब्लम हमें नहीं होती, 1 पे कोई भी पावर हो चलेगा, ठीक है। लेकिन ये अब 25 अगर इसको मैं यहाँ लगा दूँ नीचे है तो इसका मतलब बेटा ऊपर जाएगा, तो मैंने कहा था बेटा कोई भी नंबर शिफ्ट ऊपर या नीचे करते तो इसकी पावर का साइन चेंज होता है, तो इस वजह 25 ऊपर ले जाके इसकी पावर माइनस से प्लस हो गई है। अच्छा जी, अच्छा बेटा अब ये हमारा होल पे 1/2 था। अच्छा बेटा अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 6 बचा। अच्छा जी 2 से 2 कैंसिल बेटा, यहाँ 5 बचा। अच्छा यहाँ बेटा 25 था तो 5 का स्क्वायर करूँगा ताकि इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो सके बेटा, तो 5 का स्क्वायर
और 3/2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, 1/2 ऐसे ही आया। अच्छा बेटा, अब 6×5 = 30 होता है, लेकिन अभी हमने क्या करना है, इसको सबके साथ 1/2 को भी लिख लेना है। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, 6 ऐसे ही आया, ये 5 ऐसे ही, ये 5 ऐसे ही आ गया। ठीक है, उसके ऊपर पावर 3 आ गई है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे 3 कैसे आए बेटा, 2 से 2 कैंसिल और 3 एज इट इज़ आ गया इसके ऊपर। अच्छा बेटा, अब ये 5 बेटा 3 दफ़ा है, तो अगर बेटा मैं इसको एक दफ़ा अलग लिख लूँ और 2 दफ़ा अलग लिख लूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 1/2 एज इट इज़ आ गया। अच्छा बेटा, अब इसका मतलब क्या है कि 1/2 इस पे भी है, ये 1/2 इस पे भी है, ये 1/2 इस पे भी है, 1/2 इस पे भी है। तो बेटा अलग अलग सब पे लगा लेता हूँ। 1/2 का मतलब ही क्या होता है बेटा, रूट। तो मैं डायरेक्ट रूट ले सकता हूँ ना इस पर, कि जब रूट हटा के 1/2 लगाते हैं तो 1/2 हटा के दोबारा रूट भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखें बेटा, ये √5 से √5 कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया बेटा। तो अब यहाँ पे ऊपर √6 बचा, नीचे। अच्छा बेटा, एक छोटी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे 2 था बेसिकली, वो थोड़ा सा मिस हो गया था। तो बेटा इसके ऊपर 6 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 6 का स्क्वायर बेटा क्या, यहाँ भी बेटा जब रूट लगेगा स्क्वायर के ऊपर, जस्ट लाइक दैट, तो बेटा 6 के ऊपर से स्क्वायर से रूट यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा ये वाला रूट हमारा नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा 6/5 आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है।